अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अब्दुल कयूम है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल AQ ऑलवेज लर्न। आज मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ 9th क्लास की मैथ मश्क नंबर 3.2 सवाल नंबर 8। 500 मुलाजमीन के गिरोह में 250 उर्दू बोल सकते हैं, 150 अंग्रेजी बोल सकते हैं और 50 पंजाबी बोल सकते हैं। 40 उर्दू और अंग्रेजी बोल सकते हैं, 30 अंग्रेजी और पंजाबी बोल सकते हैं, 10 लोग उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं। कितने लोग तीनों बोल सकते हैं? तो हमारे पास टोटल लोग कितने हैं? 500 मुलाजमीन हैं। हम इधर लिखते हैं तमाम मुलाजमीन कितने हैं? 500। तो हम इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हमारे पास कितने हैं मुलाजमीन? 500। इसी तरह 250 उर्दू बोल सकते हैं। जो उर्दू बोल सकते हैं, जो मुलाजमीन जो उर्दू बोलते हैं, बोलते हैं या बुला सकते हैं, वो हम उसको ए के बराबर करेंगे और होगा 250। जो सकते हैं बोलते हैं या बोल सकते हैं, वो हम करेंगे बी के बराबर। बी बराबर क्या है? कितने? 150 लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। जो पंजाबी बोल सकते हैं, सी पंजाबी कितने बोल सकते हैं? 50 लोग। जो क्या है? अब देखें उर्दू और अंग्रेजी। जो उर्दू और अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं, आगे नहीं लिखा क्योंकि हमारे पास जगह कम है, सवाल बड़ा है, उसको हल करना है, इस वजह से। तो ये हमारे पास हो गया। अब देखें उर्दू और अंग्रेजी, ए और बी दोनों में से है। ए तो काते, बी दोनों बोल सकते हूं। वो किसके बराबर है? कितने लोग हैं? 40 लोग हैं। अब इसी तरह जो अंग्रेजी और पंजाबी, जो अंग्रेजी और पंजाबी बोल सकते हैं, वो होगा। अब अंग्रेजी को हमने क्या बी किया था ना, जो अंग्रेजी वाले बी तो कहते सी बराबर है कितने लोग? 30 लोग। अब इसके बाद है उर्दू और पंजाबी। जो उर्दू और पंजाबी बोल सकते हूं, बराबर क्या हो गया? उर्दू का क्या था हमारे पास? ए और पंजाबी का क्या था? तो कहते सी बराबर है 10। अब उसने क्या है? कितने लोग तीनों जबानें बोल सकते हूं? तीनों।
जो तीनों बोल सकते हूं या बोल सकते हैं। ये क्या हो गया? अब कोई ऐसा, अब देखिए ऐसा सेट जिसमें तीनों चीजें आ जाए वो क्या होता है? तुकाते हैं। ए तुकाते बी तुकाते सी, ये हमने मालूम करना है। अब देखिए हमारे पास फार्मूला होता है ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमारे पास फार्मूला है। एन बैर से क्या देता है? नंबर। एन का क्या लिखते हैं? एन। तो फार्मूला है एन ए जमा एन बी जमा एन सी। अब इसके बाद है माइनस एन ए तुकाते बी माइनस एन बी तुकाते सी माइनस एन ए तुकाते सी जमा ए तुकाते बी तुकाते सी, ये हमारे पास फार्मूला है। इसी तरह इसको मालूम करने के लिए अब देखें ए एन का मतलब है नंबर, जो एन सबसे बाहर आया गया है इसका मतलब है नंबर। नंबर ये है हमारे पास दिए गए हैं। तो ए यूनियन बी यूनियन सी कौन सा है? 500। इधर हमारे पास आएगा 500 बराबर ए हमने किसको ज़ाहिर किया था? ये वाला है 250, 250। उसके बाद क्या है? जमा बी 150। उसके बाद क्या है? जमा सी का नंबर क्या है? 50। उसके बाद तफरीक ए यू तुकाते बी, ए तुकाते बी क्या है? 40। उसके बाद क्या है? ए बी तुकाते सी, बी तुकाते सी, तफरीक बी तुकाते सी की क्या रकम है? 30। तफरीक है उसके आगे ए तुकाते सी, ए तुकाते सी क्या है? 10। उसके बाद क्या है? जमा ए तुकाते बी तुकाते सी, ए तुकाते बी तुकाते सी हमने मालूम करना है। एन ए तुकाते बी तुकाते सी, ये हमने मालूम करना है। अब हमने इन सब की रकमों को लिख दिया है, अब इनको जमा करना है। को जमा होते हैं जमा कर, जो तफरीक होते हैं तफरीक करने हैं। 500 होगा 500, 500 बराबर, अब जमा वाले रकमें हम उनको साथ करेंगे और तफरीक वाली रकमें उनको साथ करेंगे। जमा वाले हमारे पास 250 और 50, 300 और 100, 400, 400 और 50, 450, 450। अब तफरीक वाले उनको साथ में करेंगे। 40 ये भी तफरीक का है, 30 भी तफरीक का है और 10 भी तफरीक का है। तो हम इन तीनों को करेंगे। 30 और 30, 70, 70 और 10 80। तो तफरीक का क्या बन गया? 80। मालूम क्या करना है? जमा ए तुकाते बी तुकाते सी, ये हमने मालूम करना है। अब हमारे पास 500, ये 450 जमा का है, 80 तफरीक का है। 450 में से
80 गए तो क्या बनेगा, अब 50 ये गया 450 में से, बाकी हमारे पास 30 बच गया। 30 4 में से निकाले, 400 में से 370 प्लस n ए तुकाते बी तुकाते सी। अब 370 जमा का है, इधर आके तफरीक का हो जाएगा 500 तफरीक 370 बराबर n ए तुकाते बी तुकाते सी। 370 गया है, 500 में से 370 गया, बाकी हमारे पास क्या बच गया है 130, क्योंकि 30 आ जाएंगे 400 और 100 आ जाएगा 500, तो हमारे पास 130 बराबर है n ए तुकाते बी तुकाते सी, या हम इसको लिख सकते हैं n ए तुकाते बी तुकाते सी बराबर है 130। ये हमारे पास 130 का आंसर आ गया है। 130 लोग ऐसे हैं जो तीनों जबानें बोल सकते हूं, अंग्रेजी भी बोल सकते हैं, उर्दू भी बोल सकते हैं और पंजाबी बोल सकते हैं। 130 वो लोग हैं। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को इस सवाल की समझ आई होगी। अगर किसी जगह समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और इस वीडियो में आप लोगों को कुछ सीखा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं।